जीव वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, समाज सेवी डॉक्टर जे.एस. यादव ने 24 अक्टूबर 2012 को इस नश्वर संसार को त्याग दिया था। एक विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक, लेखक, संपादक, स्वामी दयानंद सरस्वती की विचारधारा के अनुयायी तथा समाज सेवी आदि अनेक रूपों में उनकी विचारधारा आज भी हमारी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है और रहेगी। इसी विचारधारा को सहेजने तथा संरक्षित रखने के लिए उनके साथियों व अनुयायियों ने मिलकर डॉक्टर जे.एस. यादव मेमोरियल फाउंडेशन का गठन किया ताकि वे स्वयं तथा उनकी विचारधारा जिंदा रहे। 12 अगस्त 2012 को फादर्स डे पर उनका कविता संग्रह अकेलेपन का डर, जो पिछले 7-8 वर्षों से प्रकाशित होने के लिए इधर उधर चक्कर लगा रहा था, प्रकाशित करवाया। कविता संग्रह के प्रकाशन के बाद उन्होंने सितंबर अक्टूबर माह में अपनी शेष रचनाओं, जिनमें कविता, गज़ल, कहानी, मुक्तक, हरियाणवी चुटकुले आदि थे, को पुस्तक रूप में पूरी तरह तैयार कर दिया था। उसे विविधा शीर्षक भी दे दिया। उन्होंने मुझे कहा, ले इसे छपवाते रहना। मैंने कहा, छपवाते रहना से क्या मतलब, अभी छपवा दूंगा। इसी समय मैंने उनसे एक बार फिर संस्मरण लिखने का आग्रह किया तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। बोले, सर्दियों में फौजी अरविंद भाई साहब को बिंदु या फौजी ही कहते थे के पास जाऊंगा और 3-4 महीने वहीं रुकूंगा, वहां बैठकर पूरे संस्मरण लिख दूंगा। फौजी टाइप भी करवा लेगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस वर्ष की सर्दियां इतनी दूर हैं कि वे आएंगी ही नहीं। इस बीच 24 अक्टूबर 2012 का दिन आया और सब कुछ खत्म। पिताजी का देहावसान हो गया और वे सदा के लिए हमसे बिछुड़ गए। इस भीषण वज्रपात ने पूरे परिवार और विशेष रूप से मुझे हिलाकर रख दिया। मैं अपना जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 24 अक्टूबर 2012 को 11:15 बजे से पहले 11:10 या 11:12 तक मैं उनके पास ही बैठा था। जैसे ही बेटी ने बताया कि बाबा गिर गए हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, तो मैं जल्दी ही उनके कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाया और मेरे हाथों में ही उनकी गर्दन सीधी की सीधी रह गई। एक बार तो ऐसा लगा कि हम पूरी तरह अनाथ हो गए हैं, लेकिन पिताजी के दोस्तों और मेरे साथियों ने ढांढस बंधवाया और अंततः उनकी स्मृति में फाउंडेशन का गठन कर स्मृति ग्रंथ तैयार करने के लिए प्रेरणा दी, प्रोत्साहित किया। और तभी मुझे लगा कि पिताजी मर नहीं सकते। उपरोक्त पंक्तियां डॉक्टर अतुल यादव द्वारा संपादकीय रूप में डॉक्टर जे.एस. यादव स्मृति ग्रंथ के लिए लिखी गई थी। इस स्मृति ग्रंथ में मेरी यानी विनोद कुमार यादव की स्मृति भी भाई साहब के साथ जुड़ी हुई थी। तो मेरी संस्मरण के रूप में पंक्तियां आज प्रस्तुत हैं। मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। मेरी भुआ जी के बेटे जोगेंद्र भाई साहब, मेरे प्रेरणा स्रोत भाई साहब, मेरे शिक्षा के क्षेत्र में आने के कारण भाई साहब, मुझे मेक योरसेल्फ इंडिस्पेंसिबल का मंत्र देने वाले भाई साहब, न जाने कितने ही ऐसे विशेषणों से उन्हें नवाजा जा सकता है। छुटपन से ही विवाह शादियों के मौके पर मिलने पर उनका जफ्फी डालकर उठा लेना और जय हिंद कहकर अभिवादन करना, भुआ जी का सबसे बड़ा होना और पापा का भाई बहनों में सबसे छोटा होना। तो पापा और भाई साहब की आयु में 3 वर्ष का अंतर। पापा 3 साल बड़े और जोगिंदर, पापा इसी नाम से याद करते हैं पुरानी बातें, भाई साहब छोटे। पापा कहते जोगिंदर के साथ ऊंट चराने जाते थे।
माटी से जुड़ा व्यक्ति जीवन में कितनी ऊंचाइयों को छू सका। 1986 में नीरपुर में एक विवाह के अवसर पर भाई साहब से मिलना कई वर्षों बाद। कमरे की अलमारी की चाबी मुझे सौंपकर बोले, विवाह इत्यादि के मौकों पर कुछ बैड एलिमेंट्स भी घुस आते हैं, इसलिए ध्यान रखना। फुर्सत के क्षणों में बोले, आजकल क्या कर रहे हो? खाली हूं। क्या करने के बाद? बीएससी की है। भैया बीएड करो, मास्टरी तो पल्ले पड़े। और उनके कारण ही कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मेरा प्रवेश हुआ। 8 टीचर्स फ्लैट्स में भाई साहब के पास रहकर ही बीएड की। ग्राउंड फ्लोर का मकान होने के कारण साथ की जमीन पर गुलाब के पौधों के बीच से मैं घास को खुरपी से खुरच रहा था कि सबसे ऊपर की मंजिल से एक महोदया की आवाज आई, डॉक्टर साहब, मालिक को इसके बाद ऊपर भेजना, गमले के पौधे देख लेगा। भाई साहब जो पास बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे बोले, मैडम ये माली नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरे मामा जी का बेटा। सॉरी 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 डॉक्टर साहब, वो मोहतरमा बोली। भाई साहब ने उस वर्ष परिवेश संस्था का गठन किया और प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, स्वामी अग्निवेश इत्यादि को वार्ता के लिए बुलाया। प्रत्येक से मेरा परिचय, ये मेरा भाई है, मेरे मामा जी का बेटा कहकर करवाते। वे इस मर्म को भली भांति जानते थे कि आदमी ही आदमी के काम आता है। भाई साहब के प्रयासों से ही मैं डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के प्रिंसिपल तत्कालीन डॉक्टर कृष्ण सिंह आर्य से डीएवी स्कूल लाखेरी के लिए मिलकर आया तो डॉक्टर आर्य ने मुझे लाखेरी राजस्थान के लिए नियुक्ति पत्र दिया। हनुमानगढ़ से लगभग 700 किलोमीटर दूरी के कारण शुरुआत में मेरा मन वहां नहीं लगा। भाई साहब को मैंने पत्र लिखा कि मेरा मन लाखेरी में नहीं लग रहा है। जवाबी पत्र में भाई साहब के पत्र की जादुई पंक्तियां मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल से ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज तक प्रत्येक पद और क्षेत्र में ये पंक्तियां प्रेरणादायक बनी हुई हैं और मन की उचाटता की स्थिति में आज भी रह रहकर याद आती हैं और कर्म करने को प्रेरित करती रहती हैं। 2006 में छोटे भाई अजय की शादी में हनुमानगढ़ आए और बस में अन्य बारातियों के साथ भाई साहब भी हमारे साथ थे। बस में ड्राइवर ने मुन्ना भाई MBBS फिल्म चलाई। अन्य लोगों ने भले ही न देखी हो और गौर नहीं किया, पर मैंने नोटिस किया कि भाई साहब पूरी तल्लीनता से फिल्म देखते रहे और बाद में मुझसे उस पर छोटी चर्चा भी की। सरदार शहर में एक ढाबे पर चाय पीने लगे। फिर मैंने कुछ मूंगफलियां खरीदी तो यह सोचकर कि भाई साहब खाएंगे तो है नहीं, इसलिए मैंने पूछा नहीं। लेकिन भाई साहब बच्चे किसी सरलता के साथ मेरे पास आए और बोले, मुझे भी मूंगफली दो, मैं भी खाऊंगा। भाई साहब का बोलना आकाशवाणी दूरदर्शन के अच्छे समाचार वाचक या प्रस्तोता की तरह था। इतना शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण था उनका कि शायद ही किसी व्यक्ति को उन्हें कहना पड़ा हो क्या दोबारा सुनने के लिए। अजय की शादी वाले दिन रात को मेल मिलाप के समय मामा डॉक्टर कर्ण सिंह यादव, तत्कालीन सांसद अलवर राजस्थान, उस दिन की लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेकर सीधा झुंझुनू पहुंचे थे और सबसे घिरे हुए थे। उस समय मैंने भाई साहब के चेहरे के जो भाव पढ़े, उनसे मुझे लगा कि भाई साहब की सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा थी। शायद उनकी वो इच्छा अधूरी रह गई। हालांकि सर्वजातीय पंचायत पार्टी के माध्यम से उन्होंने कुछ प्रयास भी किए थे। भाई साहब के साथ पाए अनुभव कभी मैं भुला नहीं पाऊंगा। मेरे अवचेतन में भाई साहब का व्यक्तित्व इतना प्रेरित करने वाला है कि अक्सर मैं पत्नी व बच्चों को उनसे जुड़ी बातें बताता रहता हूँ और वे भी अपने बड़े भाई साहब और ताऊ जी की बातें सुनकर गौरवान्वित होते हैं। बिल्कुल लगता ही नहीं कि वे हमारे बीच नहीं हैं। वे अपने विचारों के कारण सदैव हमारे साथ हैं। उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि।